हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी एंड आज की वीडियो में आपके संग जो से शेयर करने वाली हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड ये वीडियो है क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ चुकी थी। इस पर मुझे इंस्टा पे भी आया था, व्हाट्सएप पे भी कुछ लोग हैं कनेक्ट, पता नहीं कहाँ से नंबर मिल गया, बट मिल गया तो वो लोग व्हाट्सएप करने लग गए। तो अगर कोई व्हाट्सएप करा तो उसे ये तो नहीं कर सकते ना कि ब्लॉक कर दे, क्योंकि हैं जो मेरे स्टूडेंट ही, अब कहाँ से नंबर मिला अब ये तो मैं क्वेश्चन करूँ तो वो लोग पता नहीं कहाँ से कहते कहते बस मैम मिल गया, तो मैं क्या ही कहूँ, फिर कुछ बोलती ही नहीं हूँ। तो कोई ना, जिनको भी मिल गया बात उसे खत्म करते। फिलहाल मुझे व्हाट्सएप पे भी 2-3 लोगों ने बोला था, उसके बाद से इंस्टा पे भी आ चुका है, फेसबुक आ चुका है, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है, टेलीग्राम पे भी बोल चुके हैं कि मैम विप्रो के इंटरव्यू कोर्सेज के बारे में बता दीजिए, कुछ टिप्स दे दीजिए, मेरा इंटरव्यू है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, क्या प्रिपेयर करूँ, कैसे मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डर भी रहे हैं कि क्योंकि अगर आप इतने मेहनत से अपना एग्ज़ाम क्रैक करते हो, उसके बाद से अगर इंटरव्यू में छट जाओ ना तो बहुत बुरा लगता है। इतना आगे आगे बस वन स्टेप, और वन स्टेप आपका ये फाइनल है, इसमें अगर आप अच्छा कर गए तो ठीक है, नहीं किया तो आप फिर से नीचे आ जाओगे और फिर शुरू से आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें शुरू से मेहनत नहीं करना है, ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो प्लीज़ हमें क्या करना है कि हमें अपना बेस्ट से बेस्ट देना है ताकि हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हो सके। तो बेस्ट से बेस्ट क्या देना है कि अगर आपको पता चलेगा, आपको पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा और आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो और अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो आज के वीडियो में यही चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि आप कैसे अपने इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। कुछ इंटरव्यू के एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, या आज की वीडियो में जितने भी एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ ये सभी जो इंटरव्यू है फरवरी में हुआ था, और फरवरी के जितने भी इंटरव्यू थे उसमें जितना भी मुझे मिल पाया है वो सारा चीज़ आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी। टोटल 6 कैंडिडेट के एक्सपीरियंस यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ। तो इंटरव्यू ये जो वीडियो है ना इम्पॉर्टेंट है, अगर आप अपकमिंग डेज में कभी भी इंटरव्यू देने वाले हैं तो आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, अगर वो भी देने वाले हैं तो आप उनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं, अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। उससे प्रॉफिट ये होगा कि जितने भी बच्चे हैं उन्हें भी आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह से प्रिपरेशन करना है, किस तरह से नहीं करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि मैं हमेशा करती हूँ और आप लोग करते नहीं हो, रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसके नोटिफिकेशन मिल सके। एंड दूसरी जो कि मैं जानती हूँ आप लोग करने वाले हो नहीं, जल्दी करते नहीं हो, ये मैं अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैंने देखा है अपने में क्या कहते हैं यूट्यूब स्टूडियो में कि 100 में से ओनली 83% बच्चे जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सिर्फ वॉच करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले बता देती हूँ आपको कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। आपको क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है। सबसे पहले तो आप अपना रिज्यूम प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। रिज्यूम में आपने जो भी चीज़ लिखा है, जो भी मतलब कि आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है, आपने कोई वर्कशॉप किया है, आपने कोई ट्रेनिंग की है, कुछ भी आपने किया, जो भी चीज़ वहाँ पर मेंशन की है आप उसे पढ़ लीजिएगा। रिज्यूम हो गया आपका। रिज्यूम के पास से आपको क्या पढ़ना है, आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं बोल पाते, इसलिए भी वो छट जाते हैं। तो आप लोग अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद से आपका आता है फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट, वो आप पढ़ लीजिएगा। जो भी आप प्रोजेक्ट फाइनल ईयर में बनाए थे उसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपने सिनॉप्सिस रिपोर्ट या पीपीटी बनाई होगी उसे देखिएगा, वहाँ पर सारी डिटेल्स में होंगी, एक बार उसे उठा के ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने में हेल्प मिलेगी। इसके बाद से आपका आता है एनी लैंग्वेज। एनी लैंग्वेज मीन्स आपने जो भी लैंग्वेज सीखा है, ठीक है, उस लैंग्वेज को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। मतलब कि जैसे अगर आपने सी किया है, पाइथन किया है, जावा किया है, या C++ या कुछ भी किया है, कोई भी आपने लैंग्वेज पे काम वर्क किया है, आपने उसकी प्रैक्टिस की है, आप उसकी ट्रेनिंग लिए हैं, उसका वर्कशॉप किए हैं, तो आप उस लैंग्वेज को, वो भी जो भी टॉपिक पे आपने किया है, चाहे सी, जावा, C++, उसे एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद से जो बच्चे CSIT के हैं और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, उनके लिए क्या है कि वो लोग क्या प्रिपेयर कर लें, अपना डेटा स्ट्रक्चर।
मैकेनिकल सिविल वाले तो नहीं, बट हाँ डेटा स्ट्रक्चर वो लोग प्रिपेयर कर लेंगे क्योंकि उन लोग में होता है। सिविल में भी है, सिविल मैकेनिकल में भी डेटा स्ट्रक्चर है। सेकेंड ईयर में सभी बच्चों का, ऑल ब्रांच जितने भी ब्रांच है सबका डेटा स्ट्रक्चर था, सेकेंड ईयर में था। तो अगर आप हो सके तो उसे प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने बताया है कि आपने ये किया है, जावा किया है, अगर आप मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, आपने ये चीज़ मेंशन किया है कि आपने ये लैंग्वेज पे वर्क किया है, तो डेटा स्ट्रक्चर जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लाइफ में सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है और सभी बच्चे पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में सी होता है, सेकेंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो सभी बच्चे उसे पढ़े होते हैं, इसलिए एक बार उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कमांड कौन कौन पढ़ेगा? एसक्यूएल कमांड CSIT वाले ही सिर्फ पढ़ेंगे। इन केस जो बच्चे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, अगर वो पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग की है, आपने एसक्यूएल पढ़ा है, तो उस केस में आपको अपना एसक्यूएल प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, सभी क्वेश्चंस इन्हीं के अंडर में होते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कुछ एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक सो 4 to 5 हैं बच्चे, आई थिंक उससे ज़्यादा भी होंगे। तो सभी का एक्सपीरियंस देख लेते हैं कि किस बच्चे से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो वेबसाइट है इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, इनका जो इंटरव्यू हुआ था वो 4 फरवरी को हुआ था। तो यहाँ पे इनसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था सेल्फ इंट्रोडक्शन। आपका जो भी सेल्फ इंट्रोडक्शन मैंने अभी पहले ही बोला था, आप उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद से आपके एकेडमिक प्रोजेक्ट, यानी कि आपने जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में या फिर अपने ग्रेजुएशन में जो भी प्रोजेक्ट बनाया है उसे एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद सेलेनियम क्या होता है, क्योंकि इन्होंने अपने रिज्यूम में मेंशन किया था, इस वजह से ये क्वेश्चन इनसे पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन इनके जो थे वो सिचुएशन बेस्ड पे थे। फिर इन बॉन्ड के बारे में पूछा गया कि आप बॉन्ड के लिए एग्री करते हो कि नहीं, 2 ईयर का बॉन्ड है, आप इसके लिए एग्री करते हो कि नहीं करते हो। फिर रीलोकेट हो सकते हो कि नहीं होते, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो आप रीलोकेट होने के लिए कंफर्टेबल हो कि नहीं हो, और आपका कोई बैकलॉग है कि नहीं है। बस इनसे इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ये था आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस फर्स्ट कैंडिडेट का। सेकेंड कैंडिडेट जो थे उनसे क्वेश्चन था पहला तो सेल्फ इंट्रोडक्शन, फिर एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, उसके बाद से योर फेवरेट सर एंड वाई। आपके ग्रेजुएशन में कोई भी टीचर होते हैं ना, बहुत सारे बच्चों के, बहुत के सभी बच्चों के होते हैं, हर बच्चों को कोई ना कोई टीचर पसंद होता है। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन था कि कौन से टीचर आपके फेवरेट थे एंड क्यों थे। अगर आपके ग्रेजुएशन के टाइम पे कोई टीचर फेवरेट है तो क्यों है, वो रीज़न देना था। फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बताना था, और फेवरेट सब्जेक्ट जब बताया जाएगा कि मुझे, जैसे बोल दिया गया मुझे थर्मोडायनेमिक्स पसंद है, तो बोल दिया जाएगा ठीक है थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करो। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स एक पूरा बुक है, तो उस बुक के बारे में पूरा एक्सप्लेन करो, क्या जानते हो। तो आपको एक छोटा सा इंट्रो देना पड़ेगा, यानी कि छोटा सा आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वाई विप्रो, विप्रो को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, दूसरी भी तो कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीलोकेट आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाइथन एंड जावा। ये कॉमन क्वेश्चन है, अगर आप कोई लैंग्वेज बताते हो कि मुझे ये लैंग्वेज आती है, जैसे इन्होंने कहा मुझे पाइथन आती है, तो इनसे किस में पूछ लिया गया डिफरेंस, पाइथन एंड जावा में। अगर आप बोलते हो सी आती है तो पूछ लिया जाएगा सी एंड जावा में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह से किसी भी एक लैंग्वेज को साथ में रख के कंपेरिजन पूछा जाता है। उसके बाद से आपका ग्रेजुएशन में आपकी जो भी एजुकेशन से उसमें गैप है कि नहीं है। नाउ आपको पूछा गया था हु इज़ द रोल मॉडल इन योर लाइफ। हर किसी के लाइफ में कोई एक होता है जो कि उनका आइडल होता है, तो वही पूछा गया था कि रोल मॉडल कौन है जो आपकी लाइफ में है। उसके बाद कोई बैकलॉग है कि नहीं है, बीटेक का परसेंटेज, फिर आप अपने आप को कितना रेटिंग दोगे। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ओप्स कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कीजिए। थर्ड जो कैंडिडेट है उनसे क्वेश्चन पूछा गया था सेल्फ इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद पूछा गया था व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यू नो, किस टाइप की टेक्नोलॉजी तुम जानते हो। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ओप्स कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया, लिंक लिस्ट क्या होता है, फिर आपने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें आपका रोल क्या था। उसके बाद से आप अगर टीम लीडर बनते हो, एज अ टीम लीडर आप कैसे सभी चीज़ को मैनेज करोगे, ये पूछा गया। रीलोकेट कर सकते हो कि नहीं, कोई गैप है कि नहीं, आपकी जो भी एजुकेशन से उसमें गैप है कि नहीं है। फिर आप विप्रो को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, करेंट बैकलॉग है कि नहीं है, और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये था। इसका नेक्स्ट जो है फोर्थ,
इनसे क्या पूछा गया था कि फाइनली जो था आपका पहला जो क्वेश्चन था सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद पूछा गया कि मिनी प्रोजेक्ट, आपने अपने कॉलेज में कोई मिनी प्रोजेक्ट बनाया तो उसे एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद से उस प्रोजेक्ट में आपका रोल क्या था, रोल बताने के बाद से पूछा गया था हाउ यू शेयर योर वर्क इन योर प्रोजेक्ट, आपने अपना जो भी वर्क था कैसे शेयर किया। यानी कि प्रोजेक्ट अगर हम बनाते हैं तो होता है ना कि तुम ये काम करोगे, तुम वो काम करोगे, इस तरह से सबको बांटा जाता है, तो वो चीज़ आपने कैसे मैनेज किया वो बताइए। उसके बाद से डेटाबेस क्या होता है, उप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी, पाइथन एंड जावा। फिर न्यू टेक्नोलॉजी कौन सी है वो पूछा गया, उप्स कॉन्सेप्ट को बताइए और उसे कहाँ यूज़ करते हैं वो बताइए। उसके बाद से इनकैप्सुलेशन पॉलीमॉर्फिज्म का रियल लाइफ एग्जाम्पल देना था कि इन सब के रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बॉन्ड के लिए एग्री करते हो कि नहीं, रीलोकेट कर सकते हो कि नहीं। टाइपिंग कोड था नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको 2 वेरिएबल को स्वैप करना है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो उसका सिर्फ लॉजिक बताना है कि कैसे करेंगे, आपको कोड करके नहीं दिखाना होता है। 5th कैंडिडेट जो है उनसे क्वेश्चन पूछा गया था सेल्फ इंट्रोडक्शन। फिर आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें आपका क्या रोल था। उसके बाद हाउ विल यू लीड द टीम, आप टीम को कैसे लीड करेंगे। उप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS, ठीक है, रीलोकेट कर सकते हो कि नहीं। 6th कैंडिडेट जो है आई थिंक ये लास्ट है, ओके ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट कैंडिडेट का एक्सपीरियंस है। इसमें इनसे पूछा गया था सेल्फ इंट्रोडक्शन, योर प्रोजेक्ट, फिर एक्सप्लेन योर स्ट्रेंथ, होती है ना बहुत लोगों का वीकनेस और स्ट्रेंथ होता है, तो स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करना था। फिर इसके बाद आपका कोई बैकलॉग है कि नहीं, स्टडी में कोई ब्रेक हुआ है कि नहीं, यानी कि कंटिन्यूस या फिर बीच में आपका गैप है। उसके बाद रीलोकेट कर सकते हो कि नहीं, नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हो कि नहीं। उसके बाद उप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये बताना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वहाँ पे बताना था कि आप कोई ऐसा सिचुएशन बताओ जहाँ पे आपने अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ किया हो। अबाउट बॉन्ड के बारे में पूछा गया था कि ये बॉन्ड है, इसके लिए आप एग्री करते हो कि नहीं। आप विप्रो को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, रीलोकेट कर सकते हो कि नहीं। उसके आपकी स्टडी ब्रेक है कि नहीं, एंड एनी क्वेरी फॉर मी और नॉट, ठीक है, कोई कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर इंटरव्यू फिनिश। तो टोटल मैंने यहाँ पर आपके संग 6 इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। इन सभी एक्सपीरियंस के बाद देख लीजिए, इसकी वेबसाइट जो है ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।